मुश्किल। कैबिनेट की बैठक में एक अहम फैसले पर मुहर लग गई है। बिहार शिक्षक बहाली नियमावली में संशोधन किया गया है। बिहार का अस्थायी निवासी होना अब जरूरी नहीं, पहले बिहार निवासी होना जरूरी था और अब देश भर के अभ्यर्थी आवेदन दे सकेंगे। बीटेट, सीटेट और एसटीईटी अभ्यर्थियों की चुनौती अब और भी ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि दूसरे राज्यों की जो अभ्यर्थी होंगे उनके साथ भी अब उनका कंपटीशन होगा। वो भी परीक्षा में बैठ सकते हैं, उन्हें भी इस बात की अनुमति मिल गई है। तो ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं शिक्षक बहाली से जुड़ी हुई बहुत बड़ी खबर। बिहार में शिक्षक बनना अब और भी ज्यादा मुश्किल हो गया है। कैबिनेट की बैठक में एक अहम फैसले पर मुहर लग गई है। शिक्षक बहाली नियमावली में एक बहुत बड़ा संशोधन किया गया है। दरअसल पहले बिहार का अस्थायी निवासी होना अभ्यर्थियों को जरूरी था, लेकिन अब ये जरूरी नहीं रहा। संशोधन यही किया गया है कि दूसरे राज्य के जो अभ्यर्थी हैं वो भी इस परीक्षा में बैठ सकते हैं, वो भी बिहार में शिक्षक बन सकते हैं। बीटेट, सीटेट और अन्य जो भी परीक्षाएं हैं, एसटीईटी अभ्यर्थी की चुनौती और भी ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि इन परीक्षाओं में अब दूसरे राज्य के अभ्यर्थी भी बैठ सकते हैं और उन्हें भी अब बिहार में मौका मिलेगा शिक्षक बनने का। तो शिक्षक बहाली से जुड़ी हुई ये बहुत बड़ी जानकारी दे रहे हैं। बिहार में शिक्षक बनना अब और भी ज्यादा मुश्किल हो गया है। अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं, अगर आप भी अभ्यर्थी हैं और अगर दूसरे राज्य में हैं, बिहार आकर अगर आप काम करना चाहते हैं, परीक्षा में बैठना चाहते हैं, तो आपको इसकी अनुमति है। तो चलिए अब अन्य खबरों के लिए हम स्टूडियो का रुख करते हैं। शुक्रिया शुभी। तो बड़ी खबर शिक्षक बहाली से जुड़ी हुई, जिसमें शिक्षक बनना बिहार में मुश्किल हो गया है, क्योंकि पहले बिहार के ही नागरिक, बिहार के ही जिनका स्थायी पता बिहार का, वही शिक्षक बन सकते थे बिहार में। लेकिन अब कैबिनेट की बैठक में एक फैसला, और उस फैसले ने अब बिहार के शिक्षकों की या शिक्षक बनने की चाहत रखने वालों के सामने अब कंपटीशन खड़ा कर दिया है, बड़ा कर दिया है। हमारे सहयोगी रजनीश हमारे साथ इस वक्त सीधे पटना से लाइव जुड़ गए हैं। रजनीश, इस खबर को कुछ जो कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स होंगे, जो अभ्यर्थी होंगे, उनके लिए चुनौतीपूर्ण माना जाए, क्योंकि अब शिक्षकों के लिए दायरा पूरे देश भर का हो गया है। बिल्कुल विवाह, देखिए महीनों से लगातार जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं बिहार के, वो तैयारी में जुटे हुए थे कि अब ये लोग आवेदन कर चुके हैं, एप्लीकेशन भर चुके हैं, अब ये लोग इम्तिहान देंगे। लेकिन ऐन वक्त पर बिहार सरकार की तरफ से एक तरह से कहिए बिहार के स्टूडेंट्स को बड़ा झटका लगा है। और झटके के बाद जो अभ्यर्थी हैं क्या सोचते हैं, क्योंकि अब कंपटीशन बढ़ गया है। अब बिहार के अलावा बाकी जो राज्य हैं वहां के भी सीटेट क्वालिफाई स्टूडेंट्स जो हैं इनके साथ अब परीक्षा में शामिल होंगे। हालांकि बीपीएससी के लिए भी बड़ी चुनौती हुई, क्योंकि एक एस्टीमेट लगाया गया था 6 लाख अभ्यर्थी जो हैं, जिसमें नियोजित टीचर भी हैं, वो ऑनलाइन एप्लीकेशन फिलअप करेंगे। लेकिन अब जो है अभ्यर्थियों की संख्या जो है कई लाख ज्यादा होगी, क्योंकि देश भर के सीटेट अभ्यर्थी अब शामिल होंगे। सीधी बातचीत करते हैं, यहाँ के अभ्यर्थी हमारे साथ हैं जो टीचर नियोजन की तैयारी में है, टीचर बहाली की तैयारी में। क्या लग रहा है, एक बड़ा झटका होगा? सर, ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ा झटका हो गया। इससे ऐसा कंपटीशन बहुत हाई हो जाएगा और सारे राज्य के जब स्टूडेंट भरेंगे तो फिर बिहार का सीट ऑब्वियस है कि बिहार के स्टूडेंट काफी इफेक्टिव होंगे और उन लोगों कंपटीशन बढ़ गया है। यस सर, बहुत ज्यादा कंपटीशन बढ़ गया। क्या सोच रहे हैं, अब तो कैबिनेट से मुहर लग गई? जी, ये सब जो है हम लोग के लिए बहुत बड़ा हानि है, क्योंकि पहले जो था सिर्फ डोमिसाइल के लिए हम डोमिसाइल लागू था, इससे हम लोग के लिए फायदा होता, बिहार निवासी थे। अब क्या है, जो पूरे भारत के बच्चा और पूरे जितने भी बच्चा होंगे सीटेट क्वालिफाइड जो होंगे, दूसरे राज्य में आप लोगों को मौका मिल रहा था अगर सीटेट हैं, बिहार के हैं? नहीं मिल रहा था। इससे पहले आप लोग किसी राज्य में अप्लाई नहीं किया? नहीं मिल रहा था। ये विडंबना कह रहे हैं? विडंबना, ये सरकार का कोई एजेंडा का पता ही नहीं चलता। हम लोग लंबो संघर्ष कर रहे हैं, लंबो समय से, जो कि हम लोग स्टेट 19वीं प्लस से। देखिए और स्टूडेंट्स हैं, उनसे बात करते हैं जो लगातार इंतजार में थे कि अब एग्जाम देंगे और अच्छी परीक्षा जाएगी। क्या उम्मीद लग रहा है? उम्मीद बहुत ही गड़बड़ लग रही है, क्योंकि बहुत काफी दिन से काफी मेहनत में हम लोग ये तैयारी कर रहे थे, लेकिन अब बिहार को हटा के पूरे इंडिया भर के बच्चे को ये में कर दिया, कंपटीशन काफी हाई लेवल पर जाने वाली है, तो इसके कारण बहुत ज्यादा ही। क्या लग रहा है, इससे एग्जाम के डेट वगैरह में भी कोई चेंजिंग की संभावना दिख रही है? अभी तो कोई संभावना नहीं दिख रही है। विज्ञापन को लेकर क्या कोई डाउट है कि विज्ञापन फिर से दोबारा जो है जारी हो सकता है, क्योंकि उस विज्ञापन में कुछ और तथ्य हैं और अब जो कैबिनेट से मुहर लगी है, हो सकता है विज्ञापन फिर से रद्द हो? यस सर, विज्ञापन रद्द ही कर दिया जाए, क्योंकि हम लोग बिहार वाले लोगों के लिए बहुत कंपटीशन हाई लेवल पे हो जाएगी। आप लोगों ने एप्लीकेशन फिलअप किया है अभी तक? नहीं किया आप लोगों ने एप्लीकेशन फिलअप? बताइए क्या करेंगे अब आप?
सर अब और तैयारी करना पड़ेगा क्योंकि बहुत ज्यादा कंपटीशन हाई लेवल का जाएगा, क्योंकि सारे स्टेट के अब आ रहे हैं तो बहुत ज्यादा दिक्कत होगा इसमें। बाकी स्टेट्स के जो सीटेट वाले हैं वो इंतजार में थे भी, अब सीधी तरह से वो आवेदन कर सकेंगे। ये तो मतलब हम लोग के साथ एक तरफ से अनजस्टिस हो रहा है, क्योंकि हम लोग बहुत ही दिनों से तैयारी कर रहे हैं। अनजस्टिस हो रहा है विवाह, और देखिए और स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर एक तरह से तैयारी करते हुए नजर आ रहे हैं। सीधी से हम बातचीत करेंगे क्योंकि कैबिनेट ने अचानक फैसला लिया है और उसके बाद बताइए। भारत के लगभग सभी स्टेट में मिसाइल जो है नहीं लगता है, यहाँ क्यों लागू किया गया है? ये क्या नीतीश बाबू का एजेंडा है? बहाली लेंगे या नहीं लेंगे? बच्चे को गुमराह किया जाता है। तो आवासीय प्रमाण पत्र की बात खत्म हो गई। हाँ, आवासीय प्रमाण पत्र की बात खत्म हो गई। ये क्यों हुआ? ये हम नीतीश बाबू से जानना चाहेंगे। नीतीश बाबू का ये क्या एजेंडा है? एक बार तो हमें नियोजित के लिए सीटेट पास करवाइए। चलिए बताइए। सरकार हम लोगों को लगातार झटके पे झटके दे रही है। इसका बदला हम लोग आगामी चुनाव में होने वाले चुनाव आगे वापस बदल फॉर्म अब तक नहीं फिलअप किया है। नहीं किया है, नहीं करे, अब नहीं करेंगे फॉर्म फिलअप। अब फॉर्म में फिलअप नहीं करेंगे। अब तो दूसरे राज्य वाले पहले फिलअप कर लेंगे अगर विज्ञापन रद्द नहीं होता है। ये तो विज्ञापन पहले ही रद्द कर लेंगे। कंपटीशन पूरा हाई कर दिया हम लोग को। बेकार देखिए ये है बनने की ओर हम लोग को सरकार ढकेल रही है। अब जो है साफ तौर से आक्रोश दिख रहा है, क्योंकि जिस तरह से अभी बिहार सरकार ने बड़ा फैसला ले लिया है कैबिनेट में कि अब आवासीय अर्हता जो है उसको समाप्त किया जाता है। जाहिर है जो स्टूडेंट्स हैं जो लगातार सीटेट रजनीश, लेकिन सरकार बार बार ये कहती रही है कि जब ये सवाल उठता है कि शिक्षक जो है वो नॉलेजेबल नहीं है, उनको खुद शिक्षा जो है वो उच्च स्तर की नहीं है, तो फिर बच्चों का भविष्य कैसे बनाएंगे? तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिहाज से क्यों इस बदलाव का पर नाराजगी है? अगर कंपटीशन होगा तो कंपटीशन में जो बेहतर होंगे, जो अच्छे होंगे या सबसे बेहतर जो अभ्यर्थी होंगे वो निकलकर सामने आएंगे, शिक्षा का स्तर ऊंचा उठेगा। बहुत सही और परफेक्ट सवाल आपने किया है इस वक्त पर, तो हम जरा बात कर लेते हैं। देखिए विवाद 2-3 बिंदु हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि कंपटीशन जो है उससे इन लोगों को ऐतराज नहीं है। जो भी स्टूडेंट्स हैं जरा एक बार हम हाथ उठाकर पूछते हैं कि आप लोग कंपटीशन में भाग लेना चाहते हैं या सीधे नियोजन चाहते हैं? यस सर, कंपटीशन चाहते हैं। देखिए कंपटीशन से ऐतराज नहीं है इन लोगों को। इन लोगों को अब दिक्कत हो गई है, ओपन जो दरवाजा कर दिया गया है पूरे देश भर के स्टूडेंट्स अब जो है जो सीटेट पास हैं, चाहे वो तमिलनाडु के हों, चाहे मुंबई के हों, चाहे झारखंड के हों, पश्चिम बंगाल के हों, दिल्ली के हों, अब अगर सीटेट पास हैं तो बिहार में वो गुरुजी बन सकते हैं। अब इन लोगों को चिंता इस बात की है कंपटीशन बढ़ जाएगा और लाखों की संख्या में जो अभ्यर्थी हैं वो बिहार के बाहर के अब जो है यहां अप्लाई करेंगे और इन लोगों की तैयारी जो है उसमें कहीं ना कहीं पानी फिर सकता है। विवाह जरा कुछ और स्टूडेंट्स हैं उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये लोग तैयारी कर रहे हैं। कोचिंग इंस्टीट्यूट की तस्वीर हम दिखा रहे हैं जहां पर ये लोग सुबह से शाम तक नजर आते हैं। अब क्या करेंगे आप लोग? जी, स्टेट में हम लोग का कोई अथी नहीं होता है, तब बिहार में क्यों अदर स्टेट वालों को मतलब शामिल किया गया है? इससे सवाल है ये।